बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी ग्रुप चर्चाओं में हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महंगे गिफ्ट्स लेती है, जिसके बाद इस मामले में महुआ मोइत्रा बुरी तरह फंसती नजर आई और इन सब के बीच महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। बता दें कि बहस के दौरान महुआ मोइत्रा पर कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए, जिसमें से 50 बार दर्शन हीरानंदानी के सवाल पूछे हैं। महुआ ने खुद ही एथिक्स कमेटी के सामने माना है कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड दिए हैं। अब इस पूरे मामले में एक नाम जो बार बार सामने आ रहा है, वो नाम है दर्शन हीरानंदानी का। तो आखिर कौन है दर्शन हीरानंदानी, क्या करते हैं और कैसे इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शन हीरानंदानी देश के बड़े कारोबारी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। दर्शन हीरानंदानी हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ हैं। इनकी कंपनी का ज्यादातर कारोबार मुंबई में है। दर्शन हीरानंदानी के पिता निरंजन हीरानंदानी इस कंपनी के फाउंडर हैं। हीरानंदानी ग्रुप रेजिडेंशियल टाउनशिप से लेकर आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, मॉल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी है। कंपनी के कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर भी चल रहे हैं। हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन, निडर ग्रुप, योटा डेटा सर्विसेज, एच एनर्जी और तेज प्लेटफॉर्म की कमान भी संभालते हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। बता दें कि साल 2013 में पिता के निधन के बाद दर्शन हीरानंदानी ने हीरानंदानी ग्रुप की कमान संभाली और कारोबार को फैलाया। लेकिन इन सब के बीच कैश फॉर क्वेरी मामले में दर्शन हीरानंदानी का नाम महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा है। दर्शन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे दिए ताकि वो संसद में अडानी को लेकर सवाल करें। इस मामले का खुलासा करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने सवाल के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 से 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने जो 61 सवाल पूछे, उनमें से 50 सवाल अडानी समूह के खिलाफ थे। उन्होंने ये सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ही पूछे थे। दरअसल अडानी समूह और हीरानंदानी समूह के बीच टकराव है। हीरानंदानी समूह ने इंफ्रा और एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोली लगाई थी, जो अडानी समूह को मिल गया। वहीं हीरानंदानी समूह ने साल 2014 में धामरा पोर्ट के लिए भी बोली लगाई थी, जो वो भी अडानी को मिल गया। तब से ही दोनों के बीच काफी टकराव है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।